हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ ऋतिक काद्यान एंड आई एम अ मेंबर ऑफ ओवर एंड आउट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमें पता है, कल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुई है। ठीक एक साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट बना के जनता के सामने प्रेजेंट किया था और उनसे सजेशंस मांगे थे इसके बारे में। तो ठीक एक साल बाद कल हमारे HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल एंड हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है। जैसे कि पता है, हमारे देश में इस वक्त कोविड-19 आउटब्रेक चल रहा है, तो जिसकी वजह से सारे एकेडमिक सेशन डिले हो चुके हैं और अब ऐसी आस लगाई जा रही है कि जो नया एकेडमिक सेशन है वो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस सेशन के स्टार्ट होने से पहले ये पॉलिसी लॉन्च की गई है और इस सेशन से ये लागू भी की जाएगी। इसका मेन एम है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। और इस पॉलिसी के तहत हमें एक नई बात और पता चली है कि जो अब HRD मिनिस्ट्री थी, अब उसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। तो आइए देखते हैं क्या क्या की हाइलाइट्स थी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। तो पहला तो ये था टू यूनिवर्सलाइज द प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड प्रोवाइड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय 2025। सेकेंड इज नो हार्ड सेपरेशन ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। अब स्टूडेंट अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आर्ट्स वाला बच्चा सिर्फ आर्ट्स ही पढ़ सकता है या साइंस वाला बच्चा सिर्फ साइंस ही पढ़ सकता है। अभी तक हमारे स्कूल सिस्टम में 10+2 करिकुलर एंड पेडोलॉजिकल स्ट्रक्चर चलता था, पर अब उसको चेंज करके 5+3+3 4 डिज़ाइन लाया गया है, जिसके तहत 5 years of foundational stage for class 1 and 2nd, 3 years of preparatory stage for class 3rd, 4th and 5th, 3 years of middle stage class 6, 7th, 8th and 4 years of secondary stage जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th and 12th इंक्लूडेड होगी। एक प्रीपेरेटरी क्लास बनाई जाएगी जिसका नाम होगा बाल वतिका फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 विच हैज एन ECCE क्वालिफाइड टीचर। ठीक है। और अब जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत ज़्यादा फोकस वोकेशनल स्टडीज़ पे रहेगा एट स्कूल लेवल पे। क्लास 6 के बाद हर एक स्टूडेंट को एक लाइफ स्किल के ऊपर ट्रेनिंग करनी है 10 से 15 दिन की, और इसमें इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड की जाएगी बच्चों के लिए। और फ्री फूडिंग फैसिलिटीज JNV में प्रोवाइड की जाएगी जो सोशो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं स्टूडेंट। मेनली फोकस रहेगा कि क्लास 5 तक जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाए वो स्टूडेंट की या तो मदर लैंग्वेज में दिए जाए या फिर उसकी रीजनल लैंग्वेज में दिए जाए। इट ऑल्सो एम टू क्रिएट अ न्यू एपेक्स बॉडी दैट इज राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और नेशनल एजुकेशन कमीशन, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे और सारी गतिविधियों को देखेंगे। टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑप्शन लाए जाएंगे अडल्ट लर्निंग के लिए थ्रू डिफरेंट एप्स, टीवी चैनल्स, PDF, प्रेजेंटेशन एटसेट्रा। देयर विल बी नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आजकल कोडिंग का ज़्यादा महत्व है हर एक सब्जेक्ट में, तो अब क्लास 6 से ही स्टूडेंट्स को कोडिंग पढ़ाई जाएगी हर एक स्कूल में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विल बी एक्सटेंडेड टू क्लास 12 एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। अब बोर्ड एग्जाम जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, और इसको करने के कई मॉडल्स भी लाए जा सकते हैं, लाइक साल में एक बार भी हो सकता है या फिर सेमेस्टर वाइज भी हो सकता है, साल में 2 बार भी हो सकता है, या फिर मॉड्यूलर एग्जाम्स भी करवा सकती है गवर्नमेंट। 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड अब स्टूडेंट्स की पेश की जाएगी। पहले रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ स्टूडेंट्स के मार्क्स शो करे जाते थे, पर अब उनकी स्किल्स भी साथ साथ में शो की जाएगी और ये भी बताया जाएगा वो किस में ज़्यादा एक्टिव है किस में नहीं है। एक सिंगल इंडियन साइन लैंग्वेज जो होगी वो पूरे कंट्री
में स्टैंडर्डाइज्ड होगी और वो एक ही यूज़ की जाएगी। एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम टू बी कैरिड आउट बाय MHRD, WCD, HFW एंड ट्राइबल अफेयर्स। हाँ, अब जितना भी ई कंटेंट जो कि स्टूडेंट को अवेलेबल कराया जाएगा वो उसकी रीजनल लैंग्वेज में कराया जाएगा। लाइक कोई वेस्ट बंगाल में स्टूडेंट है तो उसको जितना भी ई कंटेंट है वो बंगाली भाषा में प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो इजीली समझ सके और उसे पढ़ सके। हायर एजुकेशन के लिए अब NTA जो है वो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम प्रोवाइड करेगा सारे कॉलेजेस के लिए फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज। अब एक सिंगल टेस्ट हुआ करेगा और उसी के तहत हर कोर्सों में एडमिशन लिया जाएगा और हर कॉलेजेस में एडमिशन लिया जाएगा। इसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। जैसे कि पहले जो IIT होते थे वो सिर्फ इंजीनियरिंग की स्टडीज़ प्रोवाइड करते थे, बट अब उसके साथ वो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ को भी इंक्लूड करेंगे ताकि आर्ट्स वाला बच्चा इंजीनियरिंग समझ सके और इंजीनियरिंग वाला बच्चा आर्ट्स समझ सके। ऑल्सो इन एवरी कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट्स म्यूजिक, आर्ट्स एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे और इनको पढ़ाया भी जाएगा ताकि बच्चे को हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज हो। इस बार मेनली फोकस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे किया गया है, ना कि रट्टाफिकेशन जो कि सालों से चल रहा है उस पर किया जा रहा है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे जिसके तहत स्टूडेंट कभी भी कोर्स में एडमिशन ले सकता है और अगर किसी कारणवश वो छोड़ना चाहता है तो वो उसी वक्त छोड़ भी सकता है। अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज जो कोर्सेज होंगे उसमें भी ये मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन लागू होगा और ये 3 से 4 साल की हुआ करेगी और डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट ने कितने साल का कोर्स किया है। अगर 1 साल का कोर्स किया है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 2 साल का किया है तो उसे डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, अगर 3 साल का किया है तो उसे प्रॉपर अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी और अगर उसने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है तो उसे अंडर ग्रेजुएट डिग्री के साथ एक रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके साथ साथ एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी इस्टेब्लिश किया जाएगा जो आपके एकेडमिक क्रेडिट्स जो आपने अर्न किए उन्हें डिजिटली स्टोर करेगा। अब जैसे कोई बच्चे ने या स्टूडेंट ने एडमिशन लिया किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में और वो 2 साल उसे परस्यू करके किसी फैमिली प्रॉब्लम या किसी भी कारणवश उसे छोड़ देता है तो वो उसके 2 साल वेस्ट नहीं होंगे। वो उसके क्रेडिट जो है वो इन बैंकों में स्टोर कर लिए जाएंगे और जब उसके पास फेवरेबल कंडीशंस होगी और वो उसे दोबारा ज्वाइन करना चाहेगा तो वो वही उसके क्रेडिट्स वही से कंटिन्यू होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ऑल्सो जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है वो अपने कैंपस जो है वो अदर कंट्रीज़ में भी सेटअप करेगी ताकि जो इंडिया के बच्चे दूसरे कंट्रीज़ में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वो उसका फ़ायदा उठा सके। तो ये थे कुछ की हाइलाइट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि कल लॉन्च की गई है और इस साल से लागू भी हो जाएगी। होप आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी और नॉलेजेबल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप अपने व्यूज़ जो आपके व्यूज़ है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर आप वो हमें भी बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। हम जल्द एक नई वीडियो के साथ लौटेंगे जो कि करंट अफेयर्स पे हो सकती है या किसी पे भी हो सकती है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।